नमस्ते उत्तर प्रदेश, मैं हर्षमोहन मिश्रा। और आप लोगों ने देखा अभी मैं 137 विधानसभा पलिया का माहौल दिखा रहा था आपको और भ्रमण कर रहा था पलिया में कि लहर किसकी है और लहर किसकी में अभी सब आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आया हूं आज गोला 139 विधानसभा का भ्रमण करने के लिए, जहां पे आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में सियासी हलचल काफ़ी जो पार्टियां आ रही हैं तरह तरह से आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी कभी तमाम दलों से छोटे छोटे दलों से गठबंधन किए जा रहे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी तरह से मोर्चा संभालने की कोशिश की। अब मैं देखना चाहता हूं, यहाँ पे आया हूं, काफ़ी हमारे साथी हैं, काफ़ी हमारे साथ जो है बड़े बुजुर्ग भाई, इन्हीं से चर्चाएं करूंगा कि 2022 में गोला 139 विधानसभा में क्या है, किसकी लहर है और लहर जानने की मैं स्वागत करता हूं। और लहर जानने के लिए पहले आपसे ही स्वागत करूंगा। क्या नाम है अंकल जी? लाल बहादुर दीक्षित। तो क्या कार्य है, आप क्या करते हैं? हम कार्य करते हैं खेती का, किसानी का। खेती किसानी। तो गोला में तो गोला में आए हैं। लहर और कुछ चेंज हो जाएगी? हाँ, लहर तो कुछ चेंज है। क्या चेंज? बीजेपी का। बीजेपी का चेंज है? हाँ। मतलब बीजेपी लहर में है? कुछ बीजेपी लहर में चलेगी। लहर में बीजेपी चलेगा? हाँ। और ये आंदोलन जो किया, आंदोलन सब समाप्त हो जाएगा, किसानों का पैसा मिल जाएगा। तो समाप्त हो गया आज? वो आए वहाँ भी हुआ है, वहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पैसा किसान को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा जो है रहेगी कायम। और तो पहले की बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे वो तो उससे वो तो सब चला ही करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये माया रूपी जाल है, जो जीत होगा वो हम चाहें। कमल जीतेगा, बद के लिख ले, बोलो बहस कर लो। कमल यहाँ से? हाँ, सबका हूँ, सब कहीं से? हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ, बाबा जीतेगा। अच्छा, ये बताइए। हाँ बोलो, एक मिनट बहस कर। पूर्वांचल रीजन में 130 सीटें हैं। हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत कुछ हुआ, जीत है। 136 सीटें, 403 हो, जीत हमारी होगी, ये हमारी गारंटी। अवध रीजन 118 सीटें। अच्छा, ये बताइए, अवध से हम लोग तो सब अभी अवध में बताओ कितनी सीटें लगभग ले जाएगी बीजेपी? जीतने हमें जीत चाहिए, दुनिया से क्या अच्छा, उससे बढ़त होगी या कम बेस को? मतलब हमें लाभ चाहिए, हमारा कहना विजय हमारे लाभ मिल रहा है? मैं मिल चुका, मिलना करा दो, मिली जिंदगी में मिली। फिर भी हमें क्या ना मिलो, खाना खा रहे, ऐश करे, दादागिरी करे, मौज ले, रुका लड़ाई, दादागिरी कर रहे हैं और का। अरे दादागिरी भी चल रही है। आप बताइए, बीजेपी। क्या नाम है आपका? सुशील शुक्ला। बीजेपी से पूर्णता मतलब खुश है एकदम? काम किए बाबा जी ने? काम कर ही रहे हैं, और क्या करें, हमारे झाड़ू हो लगे हैं। अच्छा, और क्या? और यहाँ जो गोला में अभी किसान वगैरह बैठे थे, तो किसान फाइनल हो गया, और क्या? फाइनल हो गया, तो किसान भी साथ में ही रहेंगे? किसानों की मांग मान ली गई है। अब यहाँ से बीजेपी, बीजेपी, हाँ बीजेपी सारा बीजेपी, फुल बीजेपी। हम लोग बीजेपी गढ़ में तो नहीं आ गया मैं? नहीं, गढ़ में नहीं आया, लेकिन लगा फुल बीजेपी। यहाँ पे जो कुछ है सारा बीजेपी के अलावा कुछ नहीं है। सारी पार्टी नहीं किया है सपा ने काम, क्योंकि उससे पहले सपा ने बहुत अच्छा काम किया। क्या किया? मतलब 100 नंबर निकाली थी, गरीबों के लिए सुविधा होती है, गरीब मतलब बूढ़ा माता हैं जो, उनके लिए पेंशन थी वो सब बंद हो गई है। जिस सब चीज़ मतलब समाजवादी सरकारी। तो आप किसके साथ में हो? हम तो समाजवादी सरकार के साथ में हैं। समाजवादी के साथ में कोई पदाधिकारी तो नहीं? मतलब कोई बात नहीं, पर कोई है ही नहीं। अच्छा, मतलब साथ दे रहे हो समाजवादी पार्टी? समाजवादी सरकार दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी हैं जो सिर्फ समाजवादी सरकार ही निकालती थी। बाकी आज का देख लो, युवा देख लो, लड़का देख लो, सब टहल रहे हैं, कोई काम तो कह रहे थे कि यादव और मुस्लिमों के लिए क्या? सिर्फ ऐसा नहीं, सबका मानना है ये। बाकी सबके साथ है, समाजवादी सरकार सबके साथ खड़ी है, सबका सपोर्ट कर रही है, सबको एक साथ लेकर चले, सबको देख लो। अच्छा, शहर में बीजेपी का बोलबाला है, लेकिन गाँव में चले जाओ, झमाझम बोल रहा है समाजवादी सरकार। एक गाँव, अब मान लो कि लोग कहते हैं गाय का मुद्दा उठाते, लोग कहते हैं गाय ही मार डाली, जो क्या डाला। आजकल सब गाय मर रही हैं तारों से बिंद बिंद के, और सबसे ज़्यादा गन्ना फसल किसान लोगों को परेशान हो रहा है। अच्छा। और तो मान लो अभी यही ले लो, समाज मिल में ले लो, गाय मर रही है, काटी थोड़ी ना जा रही है। काटी नहीं जा रही? हाँ, पहले जर्रा में काटी जा रही थी, जिधर देखो उधर जा रहा है। बोलबाला बता दें एक बार, इनको इधर आ जाइए। सुनो, नहीं ये गन्ना किसान नहीं, अब तो मेरे को जरूर गाय की बात आ रही तो हम बताते हैं इस टाइम। अब मान लो कि ठीक है भाई, गाय एक मरती थी, गाय अपने दम से मरती थी, ठीक है। आज 100 गाय मर रही है, लेकिन हिंदू आदमी देख नहीं रहा है। और बताता क्या, हिंदू कोई मरता है भाई। अरे यार, तो गौशाला भी तो दो उनको। गौशाला कितने बने हैं? गौशाला में जिन्होंने गाय पाल रखी है, जिन्होंने गाय पाल रखी है, वो खुद सुविधा नहीं दे रहे हैं, खुद को राशन पानी खाने को नहीं दे रहे हैं। किसकी है? सरकार की थोड़ी ना, बीजेपी की गलती थोड़ी ना है। एक गलती है जो जनता की गलती है ना।
गलती जनता की है। जनता को क्या करना चाहिए? जनता को अपने मतलब जो पाल रखे हैं उनको बांध के रखना चाहिए। अच्छा हैं? पता चले मैंने 5 पाल ली, 5 उसके पाल बाद मेरे पास भूमि की कमी हो गई, क्षेत्रफल की, मैंने अब मुझे 2 छोड़नी, तो मैं कहाँ छोड़ूं? मतलब आपने दिन में छोड़ दी शाम को दूध दूहने के लिए कि आप हैं? तो ऐसे लोग के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही हाँ है। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए कार्रवाई की जाए। हाँ अच्छा ये बताइए, गोला में जहाँ मैं अभी भ्रमण कर रहा हूँ, जी। तो ये कौन सा ये ऊंची बूढ़ लग रहा है। ऊंची बूढ़ जी सिनेमा टैकेज सरोज है? जी जी। तो ये बताइए, गोला में त्रिलोकीनाथ मंदिर के गोला में विनय तिवारी जी जी पिछले 2013 आए जी। उसके बाद 2017 चले गए, जी। अरविंद गिरी जी फिर वापसी आए। 3 पार्टियों, लगभग 2-3 पार्टियों में इन्होंने, अरविंद गिरी ने चेंजिंग भी की है जी। पहले बहुजन रहे, फिर सपा से भी रहे जी। ठीक है, सब में रहे। तो अभी तक ये बताइए, आप इतने सालों में जी। सबसे अच्छा विकास किसके समय में हुआ? भाई ये मोदी के समय में हुआ विकास। कौन सब तो अच्छा ये हाँ, बताइए, मोदी के समय में सारा विकास जो हो रहा है 2022 मोदी के एक समय। मिनट, मैं ये घर कहना घर चाहता हूं। सिलेंडर बट रहे हैं, ठीक, फ्री गल्ला मिल रहा है। 2022 का चुनाव, ना कि मोदी आएंगे, योगी जी आएंगे, तो आप ये बताइए 2022 के जो चुनाव होगा जी किस पे लड़ेंगे? मोदी जी पे लड़ेंगे या योगी जी पे लड़ेंगे? योगी जी पे लड़ेंगे। तो योगी जी मोदी जी दोनों लोगों के ऊपर लड़ेंगे काम चुनाव। यहाँ किसने किया गोला में? काम योगी जी ने मोदी जी ने किया। क्या काम जितना काम किया पिछले 5 सालों में गोला की सारी रोडें गड्ढे बने थी, ठीक है। जब से गिरी जी हुए हैं सारी रोडें बन गई, और गिरी जी के ही जमाने में पहले भी बनी थी, जो जिस पार्टी में हो, ठीक है। उसके बाद में रोडें नहीं बनी। हम लोग लालापुर में रहते हैं, वहाँ पे हम लोग 5 साल गड्ढे में निकले हैं, पानी भरा था रोड में। इनसे इतना पूछो, और गिरी जी आए, कौन सी सीमेंटेड रोड बन गई, सीमेंटेड रोड बन गई, सीमेंटेड बन गए जी। मतलब विकास हो रहा है। वो विकास बहुत हाँ, तो इनसे पूछिए कौन सी रोड अभी तक 5 सालों आप में। कहाँ रहते हैं? हम ऊंची बुड़ पर रहते हैं। ऊंची बुड़ यहीं? हाँ, ऊंची बुड़ पर रहते हैं। तो- कौन सी ऐसी रोड बनवाई है? हमने देखा कि उन 5 सालों में सरकार रोड बनी और फिर अब खंजर हो गए, उस पर चिटरी लगा रहे हैं, वो भी क्या थोड़ी दूर पर लगाते हैं, आगे चल के लगाते भी नहीं है। अच्छा ये ऐसा हो रहा है। और एक बता दें, किसान जो हमारे धरती माता, मतलब किसान ही सबसे पहले अच्छा ये सुबह बताओ, उठता है, काम करता है, और इतना किसान को काम- आतंकवादी बता देते इतना हैं। काम अगर समाजवादी सरकार ने किया तो पिछली बार 2017 इलेक्शन में 47 सीटें क्यों आई? तो अरे फिर बात हिंदू मुस्लिम वाला चला है ड्रामा। हिंदू मुस्लिम? हाँ, हिंदू मुस्लिम वाला ध्रुवीकरण की राजनीति। हाँ, वो भी राजनीति बहुत मेन मुद्दा ही है। वही तो मेन मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम वाला, मतलब ऐसा है। अब तुम किसान लोगों को देख लो, किसान लोग बैठे पड़े हैं और सबसे पहले किसान ही उठता करता। अच्छा ये बताइए, पलिया विधानसभा हाँ, कौन सी ऐसी जातीय समीकरण है जो सबसे बाहुल्य है? ब्राह्मण। ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण है। और कौन कौन है? ब्राह्मण है, वर्मा है, वर्मा वर्मा है। है। हाँ, वर्मा है। पाशी भी है कुछ हद तक। हाँ, पासी भी है। तो ये बताइए आप, जातीय समीकरण में यहाँ पे मुस्लिम कम है इस विधानसभा में, हाँ, मुस्लिम है। तो फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी क्यों हार गई? समाजवादी पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि बता तो रहे हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है, और ब्राह्मण सारा का सारा बीजेपी में चला गया, मतलब बहकावे में चला गया सब। बहकावे में गया। हाँ, तो बहकावे इस में बार गया। इस बार तो समाजवादी सरकार पक्की है, क्योंकि शहर नहीं बोल रहा है, निकल गांव में जाओ। हमने गांव में लोगों को बातें सुना है, बच्चों के मुँह से एक बात है, समाजवादी सरकार। आप बताइए। योगी जी की सरकार, योगी जी की योगी जी की सरकार। काम उम की है योगी जी? योगी जी ने जितना किया है अभी तक किसी भी समय में देखने को ही नहीं मिला। जितने थे वो सब घुस गए गड्ढे में, गुंडे माफिया सबको जितने अंदर कर जितने दिया। सब बस ये कुछ को विकास तो सारे उम्मीद दिया है। यहाँ पे मतलब कहीं भी मोहल्ले में देख ले। गुंडागर्दी होती थी गोला में? सब अरे बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा। गली गली में लोग मारे जाते थे, बहुत होती थी। गली गली में मारे जाते वो थे गुंडे गायब हैं, लोग। वो आज देखने को सारे नहीं मिल गुंडे रहे। गायब हुए, आज सारे गुंडे गायब हो गए। सारे गुंडे गुंडे गायब गायब हो गए। तो अब लोग तो कह रहे हैं मुद्दे बेरोजगारी का होगा, हमारे किसानी भाई का कुछ नहीं होगा, कुछ हमारे नहीं भाई होगा। साहब से संपर्क कर लीजिएगा भाई साहब। वो तो चुनाव आने दो, जनता बस उतावली इस बात से है, बस भारतीय आने जनता पर मौका तुरंत देगी। तो लहर यहाँ से हर हर मोदी जी, हर 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 मोदी, हर हर मोदी। यहाँ पर खाली सफाई में केवल क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मुझे आर के निरंकारी, आर के आप गुप्ता भी कहते यहीं हैं जी। जी। मैं योगी आदित्यनाथ योगी जी को चाहता हूँ जी। और उनकी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी, ठीक है। अखिलेश के राज में केवल वहाँ सफाई में केवल नाच के रंडी नाच नचाया गया है और कुछ नहीं हुआ। सफाई में रंडी नाच हुआ है? केवल रंडी नाच नचाया गया है सफाई में। इसके बाद जो चुनाव हारने के बाद दोबारा कभी नचाया गया हो तो मुझे बताए कोई। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। अरे कोई काम नहीं, धरातल में कोई काम नहीं। जितना गुंडा राज था वो जो है खत्म होने वाला तो है। कह रहे पूर्वांचल का जो है उद्घाटन करवाया, तो पूर्वांचल भी हमारा ही था। अरे वो खाली कह ले ऐसे ही,
वो कह लें खाली ऐसे, बाकी होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल योगी के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पूर्णतः योगी। जो हो वो देखो, दुनिया ना चक्कर में पड़ो। अच्छा, जो क्या है? होगा वो ये बहुत हम चाहिए, जो लाल पीले हुई उनको। अच्छा, लाल मतलब राज तिलक की अरे तैयारी। अरे कीचड़ खिलेगा आ रहे हैं यार, भगवाधारी। कीचड़ खिलेगा, हैं? कीचड़ खिलेगा। भगवाधारी आएंगे। हाँ बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता। और आप युवा हो भाई, हाँ तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी को। बीजेपी? हाँ सब बीजेपी? हाँ सब पूरे रंगे हुए? हाँ बिल्कुल। आप भैया, मैं भी बीजेपी से हूँ। आप भी बीजेपी से हो या मतलब बीजेपी में जाओगे? नहीं, बीजेपी से हम पिछले मर्तबा से। अच्छा, क्या हो बीजेपी में, कोई पदाधिकारी? नहीं, अधिकारी नहीं है, लेकिन समर्थन करते हैं बीजेपी का।